इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि बहुत अहम है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अब जानलेवा बन गई है। आपको बता दें 11 से 19 जून के बीच 178 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में, यानी कि सिर्फ 8 दिन के अंदर 178 लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी खबर है, लेकिन सरकारें इस पर खामोश रहती हैं। पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन तो चल रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं है। 8 दिन के अंदर 178 लोगों की मौत। मेरे साथ मेरे सहयोगी राम भी इस वक्त मौजूद है। राम। अनुराग, आप ठीक कह रहे हैं कि किसी को इस बात की खबर नहीं है कि दिल्ली के लोगों को क्या क्या इंतजाम चाहिए, और पिछले 9 दिनों के आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कई बार हम खबर में कहते हैं कि जानलेवा गर्मी पड़ रही है, ऐसा लगता है कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन लगभग 20 लोगों की जान गई है, और पिछले 9 दिनों के अंदर यह मीटर आप देखेंगे तो 178 तक जाकर पहुंचा है। यह 11 से 19 जून के बीच का डेटा है। 178 लोगों की जान गई है गर्मी की वजह से, और यह गर्मी जानलेवा है। ऐसे में व्यापक इंतजाम करने की जरूरत है, और ये जो हम आपको पीछे डेटा दिखा रहे हैं, 178 लोगों की जान केवल 11 से 19 तारीख के बीच चली गई है, और अभी भी 19 जून जो है वो पूरा बीता नहीं है, अभी भी कुछ घंटे बाकी है। गर्मी बहुत भीषण पड़ रही है। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप इसका अनुमान अच्छी तरह से लगा पा रहे होंगे, और जिन घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिन घरों में पानी की किल्लत हो रही है, वहां तो स्थितियां और विकराल हैं। अकेले दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, और 11 से 19 जून के बीच का ये जो डेटा सामने आया है, ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये हैरान करने वाला है। 178 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अनुराग। तो मेरे सहयोगी राम ने आपको बताया कि किस तरीके से गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। 178 कम आंकड़ा नहीं होता। 9 दिन के अंदर अगर दिल्ली एनसीआर में, पूरे देश की हम बात नहीं कर रहे, दिल्ली एनसीआर में अगर 178 लोगों की जान जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जो गाड़ियां साफ करते हैं, जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर मिल जाएंगे। जो गरीब हैं, जिनका गुजारा ही फुटपाथ पर होता है, ये वो लोग हैं जो गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, और ऐसे लोगों की संख्या 9 दिन के अंदर 178 सामने आई है। 178 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। सरकारें लाख दावे करती रहती हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती रहती हैं, लेकिन हम अक्सर देखा करते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो सरकार की तरफ से अलाव जलाने का कार्यक्रम, अलाव जलाने का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा वो अलाव जलाती हैं, यानी कि सर्दी से राहत देने के लिए अलाव के भी इंतजाम होते हैं, रैन बसेरों के भी इंतजाम होते हैं, लेकिन गर्मी से बचने के लिए इस तरीके के कोई इंतजाम नहीं होते। मैं आज के मुद्दे पर आऊं उससे पहले हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, कांग्रेस से जूही सिंह हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, हमारे साथ लेफ्ट से लीडर प्रोफेसर संगीत रागी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और ज्योत्सना तिरुनगरी हमारे साथ, टीडीपी की स्पोक्स पर्सन। आज के मुद्दे पर बात करने से पहले के शर्मा जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या कभी यह मुद्दा बन पाएगा डिस्कशन का? क्या कभी उन गरीबों की हम बात करेंगे जिनकी गर्मी की वजह से जान चली गई और सरकारें खामोश रहीं, कोई इंतजाम नहीं था उनके लिए? निश्चित तौर से अनुराग जी, जो विषय आप अभी चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत गंभीर विषय है और गरीबों से जुड़ा हुआ विषय है। और गरीब क्यों, यहाँ तो मैं कहूँगा और भी वर्ग के लोग जो हैं तो इससे प्रभावित हैं। और विशेषकर दिल्ली की जो आपने चर्चा की, पानी की समस्या की, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस आम आदमी पार्टी की सरकार से कि, और सबसे बड़ा उसमें भी मुझे आश्चर्य इन विपक्षी दलों से जो उनके सहयोगी बैठे हैं, कि सबकी जबानें बंद हैं। दिल्ली जैसे शहर के अंदर पानी की इतनी किल्लत है, और ये किनके कारण से, किसकी अक्षमता के कारण से? बहाने बनाने के लिए तो रोज है कि भैया ये पानी नहीं दे रहा, वो पानी नहीं दे रहा। आप 10 साल से सरकार में हैं, आपने किया क्या इस देश के लिए? 10 साल से हर साल ये समस्या आती है, हर बार ये टैंकर की लूट होती है, ये माफिया 10 साल से है। ठीक है केवल डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक रिएक्शन में आपसे भी लेना चाहूंगा कि ये कम से कम एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसपे सभी सरकारें, सभी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं, एक मंच पर आ सकती हैं।
नहीं, एकजुट की तो बात निश्चित है, तौर पे लेकिन जी, सभी पार्टियों को मैंने एकजुट अजय होना उपाध्याय चाहिए। से सवाल किया। पार्टियों का मुद्दा नहीं है अच्छा, ये पार्टियों का मुद्दा नहीं है, ये वाकई मानवीय अभी जो है जिस तरह से त्रासदी दिल्ली और आसपास के रीजन में होने की स्थिति है, एक तो गर्मी भी बहुत है, सच्चाई है, जिस तरह की परिस्थिति है उसमें आम जनमानस कैसे राहत उसको मिले, जल संकट से राहत मिले, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को पारस्परिक समन्वय बना करके इस समस्या का निदान करना चाहिए, न कि आपस में तू मामा करके और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है और राजनीति का भी ये दौर नहीं है, इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए।